को हरे भरे उखाड़ के रख दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर के शौचालय बना गए, शौचालय गिराए गए, पीएम प्रधानमंत्री आवास गिराए गए। अब मैं जरा देखता हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसको समझता हूँ। तो ठाकर प्रभारी द्वारा पत्रकारों के साथ मतलब मारपीट भी की गई और गाली गलौज भी की गई, लेकिन पत्रकारों को आज तक कंपनी है, इसके बाहर लोग टक्कर भी मार रहे हैं, पकड़ के घसीट भी रहे हैं और मार भी रहे हैं सब। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक भाई प्रियन जी, भाई राजेश जी, प्रहलाद लोधी जी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष कपूर मिश्रा जी, मीडिया के हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता 25 तारीख को खजुराहो के अंदर भारत के पहले नदी जोड़ो अभियान जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसका शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को खजुराहो पधार रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा पल और एक ऐसा क्षण कि अटल जी का सपना उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे, लेकिन दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये देश को बड़ी सौगात देंगे, बुंदेलखंड को बड़ी सौगात देंगे। और ये सौगात केवल कोई मात्र शिलान्यास मात्र तक सीमित नहीं, ये 44,605 करोड़ की परियोजना की आधारशिला यानी विकास के द्वार खोलने का काम, जो मैं हमेशा से कहता हूं कि इस देश के विकास के भागीरथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर इस परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड के 11 जिले, उसमें कुछ और भी जिले जुड़ते हैं, अपने सारे जो यहाँ के जिले हैं वो, और उत्तर प्रदेश के 4 जिले, इसके माध्यम से 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई इस परियोजना के माध्यम से हो रही है। 62 लाख लोगों को कैन भेदभाव के कारण पीने की पानी की सुविधा अपने इन जिलों में लोगों को मिलेगी। तो बुंदेलखंड का ये जो सपना जो हमेशा कहा जाता था कि बुंदेलखंड तो गरीब है, बुंदेलखंड तो सूखा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की गरीबी पर लोग आलाप करने आते थे, जो आज संसद में जिस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, गुंडिज्म पर उतारू हो गए हैं, ये गरीबी पर रात करने के लिए राहुल गांधी आए थे टीकमगढ़ के अंदर। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को अटल जी के जन्म जयंती पर वो यहां पर पधार रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास को 4 चांद लगने का केवल वक्तव्य नहीं है। आज मैं देखता हूं कि इस बुंदेलखंड के क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी में तो इतिहास बन गया है कि वंदे भारत, दिल्ली से खजुराहो की वंदे भारत, जिसके बारे में आज देश के सभी वंदे भारतों में सबसे ज्यादा विजिबल अगर कोई हो रही है तो दिल्ली और खजुराहो की वंदे भारत। माननीय रेल मंत्री जी ने बनारस से खजुराहो को जोड़ने का काम, क्योंकि पन्ना की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। खजुराहो तो व्यक्ति आता था, मंदिर जाता था और उसके बाद हो जाता था, लेकिन आज इस टूरिज्म को जो बढ़ावा मिल रहा है उसके लिए बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूं। उनके सबके प्रयासों के कारण आज पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना का टूरिज्म और खजुराहो एक सर्किट जो बन रहा है, इसके कारण से भारत के दुनिया के पर्यटक और डोमेस्टिक पर्यटक जो भारत का है, जो अन्य देशों में जाता था, वो आज यहां आ रहा है।
और लोग डिमांड करने लग गए मुंबई से फ्लाइट सीधे खजुराहो हो जाए, कैलकाटा से कनेक्ट हो जाए, जयपुर से कनेक्ट हो जाए। मुझे कई लोगों ने प्रयास किया, मैं अभी मिला भी था एविएशन मिनिस्टर से। तो टूरिज्म में एक बड़ा उछाल केरल विभाग के आने के बाद जो होगा, जो दुनिया के पर्यटक यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर आएंगे। साथ में एक बड़ा काम जो एक अभिशाप बुंदेलखंड पर है, जो हमेशा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड से पलायन होता है। हमारे मीडिया के मित्र भी इस बात को जानते हैं कि हम सब बात करते हैं तो चर्चा होती, दिल्ली के अंदर बुंदेलखंड के लोग, सूरत के अंदर। जब केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रोजेक्ट पूरा होगा, अभी से उद्योगपतियों ने और हमारे मुख्यमंत्री के विजन के साथ, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने जो विजन के साथ एक संभागीय इन्वेस्टर समिट किया है, ये विकास का मील का पत्थर साबित होगा। लोकल लोगों को प्रमोट करना और समग्र विकास मध्य प्रदेश का कैसे होगा, इसके बारे में जो ये लोकल इन्वेस्टर समिट है संभागीय मील का, इसके आधार पर इस क्षेत्र के अंदर भी औद्योगिकीकरण पटना में है, शुरुआत हुई है। बुंदेलखंड के अन्य क्षेत्रों में खजुराहो से लेकर के छतरपुर, निवाड़ी वगैरह वगैरह क्षेत्रों में, क्योंकि तो रत्न दरबार धरती है, अलग अलग प्रकार की चीजों के लिए लोग यहाँ पर उन्होंने आना प्रारंभ कर दिया। तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि औद्योगिकीकरण जो होगा, इससे रोजगार के नए सृजन तो होंगे ही। पानी जब मिलेगा तो खेती होगी, तो पलायन जो बुंदेलखंड का रुकेगा। तो ये मैंने इसलिए कहा कि भारत के विकास के, गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, विकास के भागीरथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बुंदेलखंड की धरती को एक बड़ी सौगात अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। हम सब लोग उनकी तैयारियों में जुटे हैं। लगभग 2.5-3 लाख लोग पूरी तैयारी के साथ, उत्साह और उमंग के साथ हमारे गांव में, हर क्षेत्र में हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के जल कलश यात्रा निकाल रहे हैं। केन बेतवा का इंपोर्टेंस क्या है, कैसे दिशा और दशा बदलेगी बुंदेलखंड की, हर क्षेत्र में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच में भी चर्चा हो रही है। सभी हमारे नगर निकाय जितने भी है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, हम सब मिलकर के प्रस्ताव पारित करके माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। लोग पत्र भी लिख रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी इसके बारे में आगे बढ़कर के प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का बहुत अभिनंदन। तो इस दिशा में अलग अलग प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ आज अभी मेरी बैठक हमारे सभी लोगों के साथ संपन्न हुई है। कल हम लोग खजुराहो में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ थे, अभी यहाँ से जाने के बाद छतरपुर पहुंचेंगे। तो इसलिए सभी पूरे अपने क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए, प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद के लिए खजुराहो 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 11 बजे सभा प्रस्तावित है। एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के सभी कार्यकर्ता यहाँ की तैयारियों के साथ पहुंचेंगे। एक और प्रयास किया है पन्ना के विकास के लिए कि इस प्रोजेक्ट में केन बेतवा के अंदर जो पतले शहरमा, जो हमारे अपर लेयर के 2 डैम और बने, जिससे दमोह तक पन्ना का जो हमारा कुछ क्षेत्र बचा है, हमारे पवई वगैरह के पूरे क्षेत्र में जहां कुछ गांव बचे हैं, उन सभी गांव तक पानी की सुविधा पहुंचे। मैं कल परसों के दिन हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल जी से मिला था, उनको मैंने अनुरोध किया है। तो इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूं कि उसमें भी यहां का भी प्रपोजल गया है, तो संभावना है कि इसी प्रोजेक्ट के साथ उसका लिंकिंग होगा और उसकी पूरी प्रोसेस होने के बाद पन्ना को बड़ा लाभ इसके माध्यम से मिलेगा। पन्ना के टूरिज्म में अभी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे नितिन गडकरी जी से मिलकर के, तो मुझे उस दिन खजुराहो आना था, तो आप वहां मिलकर के नितिन जी से आए कि जो हमारा एलिवेटेड जो रोड है, ये हमारे लिए टूरिज्म के लिए माइलस्टोन। तो इस दिशा में उसकी भी तैयारी लगभग मुझे लगता है कि प्रारंभ हो गई है और जल्दी ही उसकी भी फाइनल चीजें पूरी प्रोसेस में होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बुंदेलखंड के
25 तारीख को प्रधानमंत्री जो आधारशिला रख रहे हैं, ये विकास की आधारशिला है। ये यहाँ के हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा, इस बात की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रखने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों के पूछने से पहले ही एक बात का जवाब दे देता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके मन में, उनके काम में, उनके स्वभाव में एक एक कदम पर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को प्रतिपादित करने की भूमिका है। एक दुर्भाग्य है, कांग्रेस जिंदगी भर से डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के आगे श्री राम अम्बेडकर नाम था उनका, बाबा साहब का साथ में। किस प्रकार से देश के अंदर उन्होंने सामाजिक संवेदना के साथ, सामाजिक न्याय के साथ उन्होंने भूमिका निभाई। सनातन से लेकर के हर प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार से काम देश के अंदर किया, भारत की आजादी के लिए, भारत के अंदर मूल्यों की स्थापना के लिए। दुर्भाग्य की कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को किस प्रकार से प्रताड़ित किया, किस प्रकार से अपमानित किया, ये सारी बातें परंपरा आ गई लोकसभा के अंदर। किस प्रकार से उनको इस्तीफा देना पड़ा था नेहरू जी के मंत्रिमंडल से। नेहरू जी ने कहा था हमें प्रेम करनी पड़ता इस्तीफा देने के लिए। इससे बड़ा अपमान कोई हो सकता बाबा साहब का? चुनाव हराने के लिए ऑफिशियल सभा करने गए थे नेहरू जी बाबा साहब को, लेकिन फूट डालो राज करो की नीति में कांग्रेस, कल तो पूरे देश शर्मसार हुआ है। सारंगी जी हमारे वरिष्ठ विधायक सांसद, हमारे राजपूत जी वरिष्ठ सांसद, उनके ऊपर, सारंगी जी के ऊपर तो बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर राहुल गांधी ने धक्का देकर के उनको चोट लगी, वो आईसीयू में एडमिट हुए जाकर। गुंडीजिम पर कांग्रेस उतार हुई, जो कांग्रेस का चरित्र है। तो इसलिए आज मैं आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से केंद्र वेदपाल लिंक परियोजना के शिलान्यास समारोह के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, तो हम सब मिलकर उसकी तैयारियों में जुटे और ऐतिहासिक सभा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड की धरती पर ऐतिहासिक स्वागत होगा। मैं तो सभी पत्रकार मित्रों को भी आप सबसे अपील करता हूं कि आप भी केंद्र वेदपा को लेकर जो आवश्यक है, आपके माध्यम से आप भी इसको जनता तक, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से, आपके यूट्यूबर्स के माध्यम से, हमने सोशल मीडिया के लोगों को भी आह्वान किया कि बात नीचे तक, लोगों तक जाए। किस प्रकार से बुंदेलखंड में केंद्र वेदपा के कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐतिहासिक कदम उठाने वाले हैं। इन सारी बातों को लेकर के इसकी चर्चा, उसकी तैयारियों में उत्साह के साथ हम सब लोग जुटे। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना टाइगर रिजर्व के 21 गांव स्थापित हो रहे हैं और वहां से विरोध की आवाज आ रही है। गांव नहीं है, केवल 7 गांव है। 21 पन्ना के अंदर केवल 7 गांव हैं जो विस्थापित होंगे। 14 गांव बिजावर विधानसभा के हैं। उनके बारे में सारी तैयारी जो उनके साथ जो हो सकती है, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। और कहीं कुछ थोड़ा बहुत जो ऐसा होगा, जो चर्चा करनी होगी, तो उस पर तो सारी चीजें प्रशासन, शासन इस पर तैयारी के साथ लगा है। लेकिन ऐतिहासिक काम पन्ना टाइगर रिजर्व से लेकर के सब जगह पर जो जो प्रोसेस होनी थी, वो सारी प्रोसेस हुई है और ऐतिहासिक काम 25 तारीख को होगा। जोरहट में बनने वाले डैम का नाम क्या अटल डैम रखा जाना चाहिए, एक, और दूसरा राहुल गांधी के जो व्यवहार संसद में किया उसमें किस तरीके से निंदा है? देखिए, डैम का नाम क्या होगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या हमारा जो नेतृत्व है वो उसके बारे में तय करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो व्यवहार किया, इससे देश शर्मसार हुआ है। आप गुंडीजिम पर उतारू हुए, आपने एक सीनियर सांसद को धक्का मार के गिराया जिससे उनको चोट लगी, एफआईआर नहीं हुई है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कांग्रेस छटपटा रही है। इसलिए मैंने कहा कि अमित शाह जैसे व्यक्तित्व को कोई आरोप लगा रहे बाबा साहब का अपमान किया। खड़गे जी क्या क्या नहीं बोलते।
गांधी जी का नाम लेते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। उनके विचारों पर क्या किया? अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के विचारों को जमीन पर अपने व्यवहार में प्रतिपादित किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतने वर्षों बाद क्या नहीं कहा लोगों ने? भारत रत्न कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस के फलाने उनको सबको मिल गया, लेकिन बाबा साहब को नहीं मिला। वो किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रेरित सरकारों ने दिया। बाबा साहब के पंच तीर्थ को इस देश के अंदर किसी ने स्थान दिया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी के तौर उन्होंने कहा कि ये मेरी जवाबदारी, मेरी जिम्मेदारी है सामाजिक क्रांति लाने वाले व्यक्तित्व के लिए। इन सारी बातों को किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी ने किया। तो इसलिए दुर्भाग्य का क्षण है कि ऐसे लोग संसद में हैं जो दिन भर न्यूसेंस करने के अलावा कोई काम नहीं करते। आप पूरे सागर जिले में पूरे विधायक ने आपके खिलाफ टिप्पणी की है, उसे किस रूप में लेते हैं? किसने की है? सागर जिले में एक मंत्री और एक विधायक के बीच वाक युद्ध चल रहा है। ऐसा है तो ये सब मनुष्य हैं और हम सब मनुष्य हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करने वाला संगठन है और उस पद्धति के अनुरूप जो भी व्यवस्था बनती है उसमें सारी बात होती है। इसलिए इन सब सारी बातों के बारे में कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा निवेदन है भाई साहब, एक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एक वृक्ष माँ के नाम पर एक अभियान चलाकर एक वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पटना नगर में सैकड़ों वृक्षों को हरे भरे उखाड़ के रख दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर के शौचालय बनाए गए, शौचालय गिराए गए, पीएम प्रधानमंत्री आवास गिराए गए। इसमें क्या आपका अब मैं जरा देखता हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसको समझता हूँ। तो ठाकर प्रभारी द्वारा पत्रकारों के साथ मतलब मारपीट भी की गई और गाली गलौज भी की गई, लेकिन पत्रकारों को आज तक कोई न्याय नहीं मिला, न कोई आश्वासन मिला। हमारे पत्रकार मित्रों के साथ कोई कुछ करेगा तो पत्रकार भी समाज की ताकत है, पत्रकार भी समाज के एक जिम्मेदार भूमिका निभाने वाले लोग हैं। इसलिए आप चिंता मत करिए, अगर पत्रकारों के साथ कुछ हुआ होगा तो उसका ठीक तरीके से व्यवस्था कैसे बनेगी हमारी जरूरत है। शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पन्ना को उत्कृष्ट प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय का दर्जा इसी वर्ष सत्र प्राप्त हुआ। इसमें कुल 72 पद स्वीकृत थे प्राध्यापकों के और 27 पद थे, उनमें से 14 के ट्रांसफर कर दिए, 13 बचे हैं। क्या आज की चिंता को हमारे सक्रिय विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह जी ने कल मुख्यमंत्री से बात की है और उसके बारे में उनको रोकने के लिए भी कहा है और जब तक अल्टरनेट व्यवस्था लोग यहाँ ना आ जाए तब तक वो सारी व्यवस्था ठीक बनेगी। माननीय जी बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जेके सीमेंट कंपनी है, इसके 15 लोग टक्कर भी मार रहे हैं, पकड़ के घसीट भी रहे हैं और मार भी रहे हैं सब। मैंने कहा ना कि इस प्रकार की कोई भी बात, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, किसी प्रकार से समाज में किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की चीजें करने का न अधिकार होगा, न अधिकार दिया जाता है और कुछ करेगा तो उस पर उचित कार्रवाई भी जो आवश्यक है होगी। अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि सागर जिले के बड़कुआ में 2023 में